अक्टूबर 2022 के अप्रैल 2023 या फिर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पीसीबी के स्टूडेंट हो जिनके पास सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी है तो उनका एक ही डाउट रहता है कि इतने बड़े सिलेबस में ये टीएमए चैप्टर और प्रैक्टिकल चैप्टर तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है यार। और क्या इनमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें पता चल सकती है क्या? किस चैप्टर को हम करें तो पासिंग मार्क्स तो गेन कर ही ले। आज पूरा कंफ्यूजन एक वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे आप जानते हो कि आपका पब्लिक एग्जामिनेशन एंड ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में सिलेबस ऐसा सेम रहने वाला है, कुछ अलग होगा वो सबसे लास्ट में ऑन डिमांड के केस पे बताऊंगा। लेकिन अभी पब्लिक को लेके चलते हैं, ठीक है। पब्लिक में आपका अप्रैल या अक्टूबर दोनों के लिए है ये। अब यहाँ पे क्लास 12 सिलेबस में आपका क्या हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये चार सब्जेक्ट के बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस होता है, बहुत ज्यादा चैप्टर्स होते हैं यार। आप चैप्टर्स देखो मतलब कितने सारे चैप्टर्स हैं, तो इन चैप्टर्स में देखोगे अगर आप तो इनका कंक्लूजन और मैं तरीका भी बताऊंगा, प्रिपरेशन का तरीका सब कुछ देख लो। जैसे फिजिक्स, आपका फिजिक्स स्टार्ट होता है तो इस फिजिक्स के अंदर आपके टोटल जो चैप्टर्स होते हैं 30 चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर 30 में से 12 चैप्टर आपके टीएमए के होते हैं, टीएमए चैप्टर है, एंड 18 चैप्टर आपके प्रैक्टिकल चैप्टर। अब 18 चैप्टर को भी बड़े हमें 18 चैप्टर को पूरा करना है, हमें पासिंग मार्क्स तक चाहिए। सबसे पहले मैं ये कंडीशन लेके चल रहा हूँ, पासिंग मार्क्स के लिए भी आपको, पासिंग मार्क्स के लिए 18 चैप्टर में से कितने चैप्टर हम कर ले कि पासिंग मार्क्स फिजिक्स के अंदर तो आ ही जाए भैया। तो फिजिक्स के अंदर आपके 18 चैप्टर है तो इसमें से आपको ऑलमोस्ट बोला जाता है 6 से 7 चैप्टर कर लेंगे। अब वो भी कौन सा करे, वो भी कौन सा सिलेक्ट करे भैया? गर्ल्स सिलेक्ट कर लिया तो क्या से क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही चीज आपको देखना होगा कि कौन सा चैप्टर हम सिलेक्ट करें, कौन से चैप्टर को हम सिलेक्ट ना करें। आइए देखें, अब यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा कंटेंट के साथ दिया है मैंने कि कौन सा चैप्टर आपका पीई का है, या इंडेक्स आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगा और यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यूनिट क्या होता है, फिजिक्स के अंदर एक 11th का चैप्टर होता है, 11th के कुछ ही चैप्टर्स होते हैं पीई के और सारे आपके टीएमए चैप्टर होते हैं। सबसे पहली कंडीशन, ये मॉड्यूल फर्स्ट है आपका लॉज ऑफ मोशन एंड एनर्जी, 14 मार्क्स आप 2 चैप्टर को कवर कर लेते हो तो आ जाते हो ऑलमोस्ट, मैं कह रहा हूं एटलीस्ट आप 10 मार्क्स तो लेके ही आओगे। 14 में से अगर 2 चैप्टर कवर कर लिए तो बिल्कुल बात सही है ना। तो 14 में से मैं 10 ही लेके चल रहा हूँ, 14 4 मार्क्स, चलो इतने भी तो नहीं, 4 मार्क्स के लिए तो ये चीज हो जाएगा। अब फर्स्ट मॉड्यूल को इसी बात पे मैंने मॉड्यूल में से सारे चैप्टर का कंक्लूजन निकाल दिया एंड फिजिक्स में आपके छाट के मैंने चैप्टर्स बता दिए कि आपको करने हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें आपके टोटल 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है। पासिंग स्ट्रेटजी अगर पास होना है, पासिंग मार्क्स तक ही चाहिए आपको फिजिक्स के अंदर। चैप्टर 3 लॉज ऑफ मोशन को आपको कवर करना है, वर्क एनर्जी पावर को कवर करना है, चैप्टर 9 आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को आपको कवर करना है, चैप्टर 11 आपको थर्मोडायनेमिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर लेना भैया। थर्मोडायनेमिक में भी बोला जाए कार्नोट इंजन हर बार दे देता है, हर बार दे देता है, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में से वेव फिनोमिना हो गया, वेव फिनोमिना में से सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा भर के दे देता है, रेक्टिफायर, ये जहां देखो वहां सेमीकंडक्टर भरा पड़ा है। अगर इतने ही चैप्टर्स आपने कर लिए ना, इतना मैं कह रहा हूं कि आपको करने का तरीका पता चल जाए। लेकिन आप सोचो कि ये चैप्टर्स तो मैंने कर लिए, अब मैं कवर कैसे करूं, मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे को अच्छे तरीके से मैं क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। और उसका तरीका होता है आपका क्या, प्रीवियस ईयर। बस इतना करने के बाद, ये बिल्कुल करने के बाद आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले एक उठाओ एंड चेक करो कि आप कितने क्वेश्चंस आपने जो जो चैप्टर्स किए हैं उससे जो आया हुआ है वो चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से कर पा रहे हो ना। क्योंकि आपने सिलेक्टिव टॉपिक किए, सिलेक्टिव चैप्टर किए, अब उसके भी क्वेश्चंस आप नहीं लगा पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करो, जब प्रीवियस ईयर का अगर इतना कर रहे हो ना आप और इतने अच्छे तरीके से इन सबको कवर कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर को लगाओगे आप अच्छे तरीके से, एक एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लो और क्वेश्चन जब होने लगेंगे ना अपने आप से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ अब मजेदार तरीके से सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या हो जाता है, फिजिक्स की स्ट्रेटजी एंड मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स अगर टाइम है तो 3 क्वेश्चन पेपर आपको प्रीवियस ईयर के लगाने, वरना 2 भी लगा लोगे इन चैप्टर को करने के बाद तो फिजिक्स का कल्याण आपने खत्म कर लिया। बस फिजिक्स के अंदर इतना पोर्शन आपको करना। आप बेशक आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के अंदर हो, बेशक आप पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर हो, बस आप फिजिक्स के अंदर इतना करो। इसके करने के बाद मैं प्रीवियस ईयर करने का रीजन किस लिए बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर करने का, कि देखो प्रीवियस ईयर जब आप कर लेते हो ना, प्रीवियस ईयर, तो उससे आपको क्या पता चल जाता है, प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर जब करते हो तो उससे आपको जो चैप्टर्स आपने छोड़े हैं ना, जिन चैप्टर को आपने छोड़ दिए, जैसे आपने चैप्टर समझ लो फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर आपने छोड़ दिया, इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर से एक क्वेश्चन आ गया, समझ लो डाइपोल मोमेंट। आपने चैप्टर तो पढ़ा नहीं है, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा डाइपोल मोमेंट का, लेकिन आपने क्वेश्चन पेपर में देखा था कि डाइपोल मोमेंट क्या है, प्रीवियस ईयर मैंने सॉल्व किया, उसके अंदर ये आया था, मैं कर दूंगा।
आप देखो एक तीर से दो निशाने हो गए, आपने चैप्टर भी कवर कर रखा है और आपने डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन पेपर से किया था और वही आपके क्वेश्चन पेपर में दिख गया, उसे भी आपने कवर कर लिया। क्लियर है ना? तो इस तरीके से ये पूरी स्ट्रेटजी होती है आपकी, कैसे आप किसी चीज को स्मार्ट वर्क करके आप अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हो। ये फिजिक्स के लिए हो गया, ठीक है। यही चीज, यही स्ट्रेटजी, यही सब कुछ फॉलो किया जाता है हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आप सभी ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्कशन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है, लिंक। और ये पीडीएफ जो मैंने दिखाया है ना, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, आपको देख सकते हो, देखने के लिए भी है। एंड पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप नीचे बटन दे रखा होगा, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अब ये आप फिजिक्स का हो गया। अब इसके बाद जैसे फिजिक्स का आप कवर कर लेते हो, आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की भैया 2 बुक है, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा टीएमए चैप्टर है ही नहीं, पीई के बहुत ज़्यादा चैप्टर है, देखा जाएगा ना तो इसमें पीई के पब्लिक एग्जामिनेशन के ज़्यादा चैप्टर है एंड केमिस्ट्री के अंदर और उसके कम। अब यहाँ पे क्या होता है, टीएमए चैप्टर यहाँ पे मॉड्यूल 8 मॉड्यूल जा रहे हैं, 32 चैप्टर है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी हमने बना दिया कि पीई वालों को छाट लो सबको और देखो कि किस में केमिस्ट्री के अंदर किस चैप्टर को हमें सबसे पहले करना है, और उसको देखते हुए इस कंक्लूजन पे पहुंचे हम कि हमें सबसे पहले पासिंग स्ट्रेटजी के साथ सबसे पहला चैप्टर है एटम मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अर्थमेटिक्स, जिसको हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर को करते हैं। जब ये हो जाता है उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉम की स्ट्रक्चर के बारे में। चैप्टर 4 में आप केमिकल बॉन्डिंग, 5th चैप्टर आपका दी गैसेज एंड लिक्विड स्टेट, ठीक है, एंड 7th चैप्टर आपका सॉल्यूशन। ऐसे ही करके ये पूरी पीडीएफ में बताई हुई है सब कुछ। जो जो चैप्टर्स आपको करने हैं ना, सारे वही चैप्टर्स बस लिखे हुए, ठीक है, सारी पासिंग स्ट्रेटजी के साथ। अब यहाँ पे आपको पता दे दिया मैंने मॉड्यूल वेटेज। अब कौन सी मॉड्यूल का, अब वेटेज आपको निकाल के भी दिखा दिया। देखो एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड अर्थमेटिक करते हो तो 4 मार्क्स का है एक ये चैप्टर, बस एक ही चैप्टर है इसके अंदर, एक चैप्टर 4 मार्क्स का है, ठीक, एक क्वेश्चन आ जाएगा या 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग 10 मार्क्स की। तो मैंने कहा कि इसके अंदर से आप ये पूरे इतने मॉड्यूल देखोगे, आप इतने नहीं करने की जगह आप देखो इसके अंदर से, जैसे ही आप देखते हो आप इसके अंदर से, तो मॉड्यूल वाइज में आप ये चैप्टर ही आपको करने हैं। एंड इसके बाद एक सबसे लास्ट हमारी फंडामेंटल चीज़ होती है, चैप्टर का नाम अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लिंक पर क्लिक करके नीचे आप देख भी सकते हो। एंड यहाँ पे मैं जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको चैप्टर के नाम दिख जाए, ठीक है। आप लिंक पर क्लिक करके वहाँ भी देख सकते हो, पीडीएफ भी डाउनलोड कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद आप देखोगे ये चीज़ आपने चैप्टर्स देख लिए केमिस्ट्री के, फिर केमिस्ट्री का खत्म हो जाता है, चैप्टर आपने खत्म कर लिया। तो अब क्या स्ट्रेटजी, तो एक ही चीज़ है, क्या आप अब यूज़ करो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो कभी भी हम पासिंग के लिए जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी बना के पढ़नी पड़ती है, क्योंकि कहाँ से क्या करना पड़े और किस तरीके से हम कहाँ से मार्क्स को गेन कर ले। ये अब सब कुछ पढ़ रहे हो तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमें तो भैया टॉप करना है, चलो भैया सब कुछ पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर्स भी पढ़ेंगे। तो उस कंडीशन में कोई चीज़ नहीं छोड़ने का, जो भी चैप्टर है सारे करेंगे, जो भी पोर्शन है सभी करें। फिर मैथमेटिक्स पे आते हो। मैथमेटिक्स का एक ही चीज़ है, 2 बुक है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट को पूरा टीएमए के लिए रख दिया जाता है, सेकंड को पूरा पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए रख दिया जाता है, ठीक है, जहाँ से मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट होता है। तो हम फर्स्ट देखो टीएमए चैप्टर का फर्स्ट लिख दिया मैंने, फर्स्ट बुक आपकी टीएमए चैप्टर। पूरा ये जो ये पीडीएफ दिया गया है ना, पूरा कंक्लूजन है भैया आपके सिलेबस का, कुछ नहीं पढ़ना, इस पीडीएफ को पढ़ लो, पूरा कंक्लूजन निकाल दोगे एक ही बार के अंदर, एक ही बार में, ठीक है। इतना इजी बना दिया आपके सिलेबस को, ठीक। ये पूरा का पूरा आपका टीएमए चैप्टर है, 20 मार्क्स का वेटेज होता है इसमें से टीएमए के लिए। एंड फिर आपका चलता है सेकंड बुक का पहला चैप्टर मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ये सारे चैप्टर सबके स्टार्ट होते हैं इसमें से, सेकंड बुक में से, पब्लिक एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपकी वेटेज में देखो नॉलेज बेस आपका जो होता है, नॉलेज बेस क्वेश्चन 30 मार्क्स का आता है, एंड एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन आपको 22 का। इन दो को कर लेते हो ना तो 52 मार्क्स तो आप यूं ही ले लेते हो 100 में से, क्या बात है, बस इन्हीं दोनों को करने से। अब चैप्टर्स हमें कितने करने होंगे इनके लिए हमें चैप्टर्स कितने करने होंगे, तो चैप्टर्स देखो कितने, गिनती के 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 चैप्टर करने आपको। 9 चैप्टर कर लेते हो, प्रीवियस ईयर लगा देते हो 3, खत्म, सारा चुटकी में निकाल दो। आप चैप्टर्स के नाम कौन से देख लो यहाँ पे पासिंग स्ट्रेटजी के साथ। सबसे पहला 20 चैप्टर स्टार्ट होता है मैट्रिसेस, सेकंड आपका स्टार्ट होता है डिटरमिनेंट, ठीक है, सारे कवर करवा रखे हैं। देखो ऑनलाइन क्लासेस में हम सारे यही चैप्टर्स कवर करवाते हैं, सबसे पहला हमारा काम होता है इन्हीं को कवर करवाना। ये हो जाए उसके बाद जो आते हैं फिर चलो आओ भैया पूरा अच्छे मार्क्स गेन करवाने के लिए पूरा सिलेबस करवाएंगे, ठीक है। 2 तरीके से बांटा जाता है ना, 2 स्ट्रेटजी होती है कि भैया हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स मिल जाए, मच बेटर,
और एक होती है कि हमें तो भैया मार्क्स बिल्कुल 80% से अबव लाना है। तो 80% से अबव का एक ही तरीका होता है, पहले आप इन पोर्शनों को कर लो, उसके बाद उन चैप्टरों के पोर्शन एंड प्रीवियस ईयर भी लगा लोगे ना, तो उतने भी मार्क्स आप आराम से गेन कर लोगे बस। लेकिन ये पहले करना पड़ेगा, ये चैप्टर, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, तो देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो पूरा वेरीफाइड किया हुआ है, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये पूरा ये पीडीएफ जो बनाया हुआ है ना, ये पूरा पहले वेरीफाई किया गया, पूरे स्पेशलाइज्ड टीचर मिलके इस चीज़ को आपको बना के दे रहे हैं। एंड मैंने यहाँ पे आपको बताया, इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, आप समझ लो आपकी कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आज तक आपके लिए ये चीज़, ऐसा पोर्शन कभी नहीं मिला होगा जो आज आपको मिलने वाला है, समझे? तो ये चीज़ आप याद रखना। अब चैप्टर 22 इन्वर्स मैट्रिसेस, इन्वर्स जो आता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशन आता है। चैप्टर 23 आपका रिलेशन एंड फंक्शन आ जाता है। एंड 26 आपका डिफरेंशिएशन आ जाता है। डिफरेंशिएशन का नाम कौन नहीं जानता यार, कैलकुलस। मैथमेटिक्स क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है कैलकुलस वेटेजदार। सिर्फ कैलकुलस कर लिया ना तो पासिंग मार्क्स तो सिर्फ कैलकुलस दिला देगी, आगे का तो बात ही छोड़ो, सिर्फ पासिंग मार्क्स कैलकुलस दिला देगी, और तो छोड़ो। फिर यहाँ पे 33 इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, वेक्टर, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, प्रीवियस ईयर। ये चीज़ याद रखना, ये लिख के रख लेना, ये मेरे को बताना है, ये मुझे लिख के रख लेना है कि प्रीवियस ईयर तो मुझे जरूर करना है। ठीक है, एंड फिजिक्स के अंदर वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 ईयर प्रीवियस ईयर, एंड केमिस्ट्री का 3 ईयर प्रीवियस ईयर। फिर बायोलॉजी के अंदर सेम स्ट्रेटजी यही दिखाई गई है। एंड इसमें भी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपकी वेटेज के दार, पहले वेटेज बताया गया है कि कौन सा मॉड्यूल आपका किस वेटेज का है। पीडीएफ में आप देख सकते हो कौन से मॉड्यूल किस वेटेज के बताया हुआ है, ये पूरा है ना। एंड वेटेज के साथ कौन सा मॉड्यूल आपको करना चाहिए, अंडरलाइन के साथ पूरा A to Z। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, मॉड्यूल बन गया। अब यहाँ पे पासिंग स्ट्रेटजी के साथ कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए, तो इसमें थोड़े बायो के अंदर थोड़े से चैप्टर्स आपके ज़्यादा होते हैं। चैप्टर 2nd, 3rd, 5th, 7th, 9th, 10th, 11th और 15, 17, 8th है फिर चैप्टर, और 19 एंड 30 चैप्टर, एंड 3 ईयर पीवीएस खत्म। इस तरीके से अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो ना, तो ये पूरा आप कवर कर लेते हो, पूरा का पूरा आप कवर कर लेते हो। क्या, पूरी की पूरी पीसीबी की तैयारी आप कर लेते हो। बिल्कुल कम समय में, कम टाइम में आप पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर डालोगे, और अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम के अंदर आप लिख के भी आओगे, हाथ नहीं रुकेगा जब आप एग्जामिनेशन के अंदर बैठ जाओगे तो, समझे? यहाँ पे अब ऑन डिमांड के लिए एक स्पेशल छोटी सी स्ट्रेटजी क्या होती है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वालों के लिए बता दूं मैं तो, कि जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है ना, उनमें सभी के लिए सोचते हैं, वो सोचते हैं कि उनके अंदर टीएमए चैप्टर्स भी आते हैं। अब टीएमए के चैप्टर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे फिजिक्स के अंदर देखूं मैं तो 12 चैप्टर है, और जो अभी कंक्लूड किया गया है ना, कंक्लूड जैसे ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के हमारे पास क्वेश्चन पेपर आए, तो उसमें से जब देखा गया तो आपका क्या है, यहाँ पे टोटल 30 चैप्टर में से 18 चैप्टर आपके पब्लिक एग्जामिनेशन के, 12 आपके टीएमए के थे, टीएमए के। तो उसके अंदर से जैसे फिजिक्स का पेपर आपका जो टोटल पेपर आता है 80 मार्क्स का आता है, 20 का आपका प्रैक्टिकल होता है, 20 का प्रैक्टिकल, 80 की आपकी थ्योरी होती है। अब 80 में से भी सिर्फ दो क्वेश्चन 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जो थे वो आपके किस में आए से, टीएमए चैप्टर में। सिर्फ 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, जो टीएमए चैप्टर में से 2, और किसी भी एक चैप्टर को सिलेक्ट कर लिया गया, उसमें से 2 क्वेश्चन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के अंदर आ जाएंगे। अब ये तो परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बेस है, आपके चैप्टर्स कौन से होंगे, कौन से, ये चीज़ हम स्पेशली बताते हैं कि कौन सा चैप्टर आपके ऑन डिमांड के अंदर आएंगे। एंड ये पूरा स्पेशल बताया जाता है हमारी ऑनलाइन क्लासेस, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक चैप्टर कौन सा सिलेक्ट होगा, कौन सा नहीं सिलेक्ट होगा, ये कॉम्बिनेशन लगाया जाता है। एक बार ये चैप्टर से दे दिया तो अगले क्वेश्चन पेपर में दूसरे से देंगे, अगले क्वेश्चन पेपर में तीसरे से देंगे, पता ही नहीं चलेगा किससे देंगे। तो ये टीएमए चैप्टर तो भैया पता है कि इसमें तो कॉम्बिनेशन बनाना है, इसको हटाओ, पहले हम पब्लिक वाले को कर लेंगे, और उसके बाद टीएमए के एक चैप्टर अगर देख लो, कॉन्सेप्ट को देख लो, कॉन्सेप्ट पता चल जाए, ये चीज़ चल जाए, तो उस तरीके से हम लिखाएंगे। लेकिन इसको पहले मत देख, ये चैप्टर वेटेजदार 12 मार्क्स, और ये चैप्टर 80 में से आप 12 मार्क्स हटा रहे हो ना, तो 68 मार्क्स का ये पेपर है, 68 का, और ये आपका 12 मार्क्स का सिर्फ। तो आप 12 मार्क्स के मतलब 12 मार्क्स के लिए 12 चैप्टर देख लो, या 68 मार्क्स के लिए आप 6 चैप्टर को देख लो। तो यही वेटेज के अकॉर्डिंग आप अपने काम को करना स्टार्ट करो। तो इसलिए आप जब भी काम करो तो हमेशा पहले वेटेज को देखो, उसके बाद स्टार्ट करो अपने सिलेबस को तैयारी करना, ठीक है। तो ये ऑन डिमांड के लिए हो जाता है, और ये पूरी की पूरी चीज़ें जो बताई मैंने, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको मज़ा आया ये चीज़ देख के तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो मेहनत लगी है ना, और आप सभी
से सक्सेसफुल बना देते हो तो दिल से खुशी होगी और मजा आएगा। इस PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और हमारी ऑनलाइन क्लासेस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।